फरमाइएगा, इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है और हम एक ऑपरेशन करके अफगानिस्तान को भी अपना दुश्मन बना लेंगे। जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के लिए जितना वी हैव सफर्ड द मोस्ट, वी हैव सैक्रिफाइस्ड द मोस्ट, इस अफगानिस्तान के लिए ये आज की बात नहीं है। अफगानिस्तान से शुरू से काबुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी हिस्ट्री में पाकिस्तान का ज्यादा टाइम अच्छा वो फ्रेंडली हमारा एनवायरनमेंट नहीं रहा और हमें एप्लीकेशन वहां से हुई है इस, और स्पेशली ये जो वॉर्स थी दोनों, पहली वॉर में रशियंस के खिलाफ पूरी इंटरनेशनल कोलिशन में हम पार्टनर थे, वो अफगानिस्तान के लोगों की लड़ी गई। दूसरी वॉर के बीच में भी देखे कि जब अमेरिकन एप्लीकेशन हुई है तो उसके बीच में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की अवाम को, अब अफगानिस्तान में दो चीजें, एक है अफगानिस्तान की अवाम, पीपल टू पीपल, हमारे बड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट, और एक है वो जो फ्रिक्शन, जो एलिमेंट है जो उसकी वॉर इकोनॉमी के साथ रिलेट हो गया, वो फ्रिक्शन उनको सूट करती है। अनफॉर्चुनेटली तालिबान ने जो अभी यहां से जो एप्लीकेशन अभी हो रही है जी, वो पाकिस्तान के बहुत अगेंस्ट हो रही है। देखिए, ये ऑपरेशंस अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं, उनकी दुश्मनी के खिलाफ नहीं है, अफगानिस्तान को और पीस दोनों को मेरी नजर में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जितना चांस दिया दुनिया में कोई इतनी ताकत, तो दैट्स व्हाई वी हैव बिकम अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट स्टेट, जिस पे आज आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें हार्ड स्टेट बनना होगा। जब आप सॉफ्ट स्टेट हो जाते हैं तो एनीबडी वो उठता है, पाकिस्तान का मजाक बनाता है, पाकिस्तान के साथ एक्शन करता है। देखिए ना, पाकिस्तान के किसी फौजी का, किसी सिविलियन का, किसी का खून बहा है, अगर वो टेररिस्ट अफगानिस्तान की सरजमीन से उठा है, उसने वो वेपन्स वो उठाए हैं जो अफगानिस्तान में दिए गए हैं, स्पोर्टर्स वो हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में रखा, बेटर्स उधर हैं, फिर उन्हीं के स्पोर्टर्स और बेटर्स यहां पर मौजूद हैं, तो उसको आप उसको फ्रेंड ऑफ स्टेट कैसे कह सकते हैं? फिर पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज है, क्वेश्चन तो सारे पर कहेंगे जी सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, आप कहते हैं लड़ाई भी नहीं करनी और फिर उनके साथ दोस्ती भी रखनी है, और सम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका ऑब्जेक्टिव, हमने डेटरेंस रीगेन करनी है इन ऑल स्फीयर्स, हमने अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, हमने अपनी मिलिट्री की एप्लीकेशन करके, देखिए ना, वॉर भी पीस की अचीवमेंट के लिए होती है, ये लड़ाई के लिए नहीं होती, और पाकिस्तान आर्मी तो है ही आर्मी ऑफ पीस, तो कई दफा आपको डेटरेंस जब तक एस्टेब्लिश ना करे, कुछ हिस्ट्री और कल्चर भी होता है, मेमन साहब बेहतर जानते हैं कि आपको जरा वायलेंस का लेवल फिर उसी लेवल पे ले जाना पड़ता है जहां पे मकसद ये नहीं था दुश्मनी शुरू कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, ये सोशल मीडिया के बारे में बात हुई है कि इसका यूज जो है बड़ा खौफनाक है, एंटी स्टेट है और इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या स्टेट की पॉलिसी है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, जो अफगानिस्तान की आपने बात की, हमने लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रेफ्यूजी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड पाकिस्तान में हमारे रही है, और उनके वो हम आज भी उनको भाई कहते हैं, हम आज भी ये नहीं कहते कि हमने कोई दुश्मनी करनी है, लेकिन जब हम बारहा बातचीत कर चुके हैं, बारहा हम ये कह चुके हैं कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें, तो अब फिर इससे आगे क्या बातचीत हो? अब ये देखें ना, एक नया उन्होंने एक नैरेटिव शुरू कर दिया कि जी अफगानिस्तान को हमने दुश्मन, किसी ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान से दुश्मनी करनी है, लेकिन ये कोई ना कोई इस तरह की बात करके तो ये फिर ऐसी अंडरमाइन करते हैं जो कि हम कह रहे हैं कि होल ऑफ द नेशन अप्रोच अब करनी है, जो आज के उसमें एलामिया में आई है कि तमाम लोग मिलके पाकिस्तान की सलामती के लिए बात करें। अब इसमें जो आपने सोशल मीडिया की बात की, हमेशा आपने देखा कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इनका जो सोशल मीडिया, जो कि इनके साथ लिंक्ड कहा जाता है, जो जिसके पीटीआई के हैंडलर्स होते हैं, बाहर बैठे हो या इधर हो, उनके हमेशा फौज के खिलाफ बयानियां उनमें आते हैं, रियासत के खिलाफ बयानियां आती है, अदमी इस्तेहकाम करने का बयानियां आती है, इस किस्म का बयानियां आता है कि जी फौज और अवाम जो एक दूसरे से दूर करने का बयानियां आता है, और उसमें ना सिर्फ ये कि बाहर बैठे हुए इनके लोग, बल्कि इनका अपना जो ऑफिशियल हैंडल है उससे भी ऐसी बातें आती हैं, और फिर कभी याद किया जाता है 71 का वाकया याद कर लिया जाता है, कभी अपने आप को किससे कंपेयर किया जाता है, वो 71 की बातें, मतलब खुदा न खास्ता हम वो क्यों बातें याद करते हैं, क्यों हम ये कहते हैं, ये इस वक्त कोई ऐसी बात है कि हम अपने ही मुल्क को इस तरीके से पेश करें दुनिया के सामने, हम क्यों अपने आप को वीक करके पेश करें? वहां पे भारत तो लगा हुआ है। जनरल नियाजी साहब का जिक्र नहीं करते हुए जनरल याहिया खान का जिक्र करते जी, याहिया खान का जिक्र करते। अच्छा, ये फरमाइए डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना है कि क्या गवर्नमेंट के साथ आपके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, या आप समझते हैं कि दोबारा कोई राब्ता हो के आप इस कंसेंसस का हिस्सा बन सकते हैं?
देखिए इस तरह अभी शहज़ा साहिबा बता रही थी कि जब लोग बाहर जाके बातें कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में शायद ये रेफर कर रहे होंगे वो गुजरांवाला के जलसे में जो मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के बातें कर रहे थे और वो फौज को बहुत ज्यादा सराह रहे थे वहां से कि भाई फौज ने बड़ा अच्छा काम किया, नाम ले लेके कह रहे थे कि उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसने बड़ा अच्छा काम किया। जिनका उन्होंने जिक्र किया वो गिरफ्तार हुए हैं। सुन लेना देखिए ना, सुन ले, और भी थे, उन्होंने 2 नाम लिए थे, दूसरे को तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया। दूसरा मेरा ख्याल आपका इंतजार कर रहे हैं, जो भी है ना, जिस तरह भी है ना, वो बहुत सारे लोग फिर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उसको वो बात की बात है। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, अगर हम लोगों ने सीरियसली, अच्छा सबसे पहले एक बात याद रखिए, टेररिज्म इज द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग दैट कैन हैपन टू एनी पर्सन। लेकिन हाउ वुड यू हैंडल टेररिज्म? टेररिज्म में ये नहीं बात कर रहा कि एक ग्रोह आया उसने अगवा किया लोगों को और वो करके चले गए, नहीं, मैं बता रहा हूं जिसमें आपकी एक आइडियोलॉजी के लिहाज से आप कहीं वहां बैठ गए, ठीक है, उसको आप एड्रेस कैसे करेंगे? टेररिज्म इसकी 7 बुनियादी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से आज आप ईवान में होते हैं ना तो आप साथ ही साथ कन्वे कर सकते हैं। मैं अगर होता मैं जरूर कन्वे करता और पॉलिसी बन जाती। लेकिन देखिए मैं कन्वे करने से पहले मैं इमरान खान से ये डिस्कस करके जाता, मैं ये कहना है, वो हो सकता है मुझे कहते कि हाँ इसके अंदर ये भी ऐड कर लो या कर लो। आपका ख्याल है इमरान खान साहब पूरी पार्टी से ज्यादा समझदार है? देखिए मेरे ख्याल में हर एक लीडर जो होता है जिसने जो उस लेवल तक आया होता है उसकी सोच डिफरेंट होती है, हम उनसे सिर्फ रहनुमाई लेते हैं। हो सकता है वो मेरी बात मान जाते हैं कि हाँ यार तुम जो कह रहे हो वो सही बात है, लेकिन दैट इज हाउ इट शुड बी। मतलब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, फर्ज कर जनरल साहब है, ये जब जा रहे होते किसी जगह पे, कोर कमांडर क्यों ना हो, इनको एक होगा जाते जाते ये चीफ से कहेंगे कि मैंने ये करने जा रहा हूं, फलाना करने जा रहा हूं, वो जाते हैं हाँ ठीक है गुड वंडरफुल, और या फिर कहेंगे अच्छा ये भी बीच में कर लो। इट्स ऑलवेज अ सिंपल थिंग। उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आती, या तो इनको पता है दे कांट फेस इमरान खान, डर लगता है उससे, जब वो आते हैं तो इन सब की वो काम पे टांगती है, ये जो मर्जी भी है ना, या तो वो वजह है, और अगर वो नहीं है तो फिर क्या वजह है कि इतने बड़े प्रॉब्लम में ये उनके साथ डिस्कस ही नहीं करना चाहते? में से एक फैसला करना है आपने, एक फैसला ये करना है कि आपने पाकिस्तान को बचाना है या नहीं बचाना, और दूसरा फैसला ये करना है कि जनरल साहब ने कहा है अखबार नहीं मिल रहा है, टीवी नहीं आ रहा है। ये आज सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसकी वजह ये कि मैं अगर वहां बैठा हुआ हूं, मुझे आज की पता होना चाहिए मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे अखबार तो दो, मुझे टेलीविजन तो दो, एटलीस्ट आई कैन सिट देयर एंड आई कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा नंबर 2, देखिए अभी जब हम ये सारी बात कर रहे हैं ना, अभी जनरल साहब ने भी कहा था कि जो अगर हमने इस टेररिज्म को एड्रेस करना है, ठीक है, आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना हार्ड कंट्री जरूर अपने आप को करें, लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखना है कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है। केपी का प्रॉब्लम और बलूचिस्तान का प्रॉब्लम, इनकी जो बेसिक चीज है वो फर्क है, उनकी रीजन। अब अगर जो फर्क है ना तो आप उनको एक ही तरीके से नहीं एड्रेस कर सकते। केपी में 3 मुतालबात हैं टीटीपी के, मैं आपको बता देता हूं। वो कहता है जी फाटा का जो मर्जर है उसे अंडू करें, शरीयत नाफज करें, चंद इजला की वो बात कर रहे हैं, अपनी मर्जी की शरीयत जिसमें वो कह रहे हैं कि कुरम के लोगों को वहां से आपने डिस्प्लेस करना, ठीक है, और तीसरा ये है कि फौज को निकाल दे वहां से। ये 3 मुतालबात है उनके। इस साइड पे जो बीएल है वो कह रही है जी हमने आजाद बलूचिस्तान बनाना है। तो आप इनमें से क्या चीजें? अब सुन ले अब मैं कहता हूं, ये तो इनका आज मुतालबा है ना। अगर आप इनको देखें, इनके बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थे, उनका ये बेसिक प्रॉब्लम शुरू से ही था। सुन लेना, मेरी बात सुने, मेरा और आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है, हम फर्ज करें एक जायदाद का मसला है, लेकिन हमने उस दौरान में हमने 10 बंदे, मैंने 10 बंदे आपने कर दिए, तो अब हमारी जो लड़ाई की शिद्दत है वो किसी और हद पे जाके चली गई है। लेकिन उसका बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम तो वही है ना कि जमीन का मसला है। तालिबान का मैं आपके पास सवाल छोड़ता हूं, मैं आपके पास सवाल छोड़ के ना मैं ब्रेक लूंगा, आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन आपके पास एक नुकता छोड़ के जा रहा हूं कि जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक खुदकुश हमला होता है और वो जो हमलावर है वो ज़ाहिर एक्सचेंज होती है फायरिंग, तो उसमें सिक्योरिटी एजेंसी से मारा जाता है। बाद में वो डिप्टी गवर्नर का बेटा निकलता है अफगानिस्तान का, बन्नू के ऊपर अटैक होता है, 3 जो उसके अंदर दहशतगर्द मारे जाते हैं वो तीनों के तीनों अफगान निकलते हैं, और उसमें से एक जो बंदा है उसकी बाकायदा काबुल की मस्जिद के अंदर दुआ होती है। तो अब आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान आपका दुश्मन नहीं है, तो फिर दोस्त कैसे होगा? डॉक्टर साहब आप देखें, अगर वहां से लोग आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं आपके कंटोनमेंट पे, आपकी सरकारी इमलाक पे, पुलिस स्टेशन के ऊपर बम फेंक रहे हैं और वो अफगानी निकलते हैं, तो क्या करना चाहिए स्टेट? देखिए पहला रिएक्शन है बिल्कुल उनको मार दो, बिल्कुल मार दो, टिट फॉर टैट, उसे बल्कि ज्यादा तरीके से। फिर हमारे दोस्त तो ना हुए ना जिनको मार रहे हैं, दुश्मन है ना। देखिए मेरी बात सुने ना, बिल्कुल मार दो,
Okay. दैट विल बी द फर्स्ट थिंग। लेकिन उसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप जरा देखो, टेररिज्म को देखो, आप जरा देखो कि हमसे पहले किन लोगों के साथ टेररिज्म का मसला 30-30, 40-40 साल से हुआ है। उन लोगों ने उस टेररिज्म को कैसे एड्रेस किया? क्या वो फाइट करते रहे? यस, फाइट करते रहे। क्या उस फाइटिंग से, उस सारे अटैक से उसका मसला हल हुआ? नहीं हुआ। एंड में क्या हुआ? एंड में डायलॉग हुआ। डायलॉग किससे करने हैं हमने? ठीक है, अब सवाल है अब डायलॉग PDP से डायलॉग करने हैं हमने, सुन ले, BLA से डायलॉग करने हैं हमने, किससे करना है? डायलॉग आपने हर एक से करना है। BLA से करना है हमने। हर एक से करना है, BLA से करना है। उनके जो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, उनका जो आपकी अपनी गवर्नमेंट में हुआ था। मुझे एक बात बताना, BLA की अगर आप हिस्ट्री देख ले, ये तो 2000 में बनी थी ना, और उसके पीछे जो मेन मसला ये था कि इनके पॉलिटिकल राइट्स, जो गवर्नमेंट थी उस वक्त आपने उनको हथियार फेंकने की ऑफर की थी, जो हथियार फेंक दे स्टेट उनको अपने देश से लगा लेती। कुछ लोगों ने हथियार फेंके भी थे, बाकी लोगों ने नहीं फेंके। डॉक्टर साहब भूल गए आप? नहीं, मुझे बिल्कुल, देखिए बात ये होती है, जिन्होंने नहीं फेंके आप उनके साथ फर्दर नेगोशिएट करें, आप उनके साथ बात करें। देखिए कहीं ना कहीं ये याद रखें, ये सारा मसला अगर हम कैसे करेंगे? हमने आजाद बलूचिस्तान लेना, देखिए ट्रस्ट मी, बिल्कुल वो यहां से ही करेंगे, यही करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू, अगर आप इसको मेरी नजर में आजादी ले, वो कहते हैं आजादी की जंग, सर वो क्या देंगे? आधा बलूचिस्तान दे दे, फिर नहीं दे सकते, आधा ले लें। सर अगर आप उनके जो बेसिक फंडामेंटल, अगर उनके जो बेसिक राइट्स है वो उनको देना शुरू कर दे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। नेगोशिएशन का तो मतलब यही होता है ना कि आपने कुछ अगले की बात मान ली और कुछ उनके, तो जो मुतालबात हैं आपने अभी बताए, उनमें से तो हम बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई मुतालबा नहीं मान सकते। उनके तो बिल्कुल गलत मुतालबात है। और कौन सी बेसिक राइट्स? वो आके हमारे बच्चों को मार रहे हैं, वो आके हमारे भाइयों को मार रहे हैं, हमारी बहनों को मार रहे हैं, और हम कह रहे हैं हमने उनकी बेसिक राइट्स दे दी। देखिए ना, ये क्या बात है? आप दहशतगर्दों के साथ क्या मुज़ाकरात कर सकते हैं? अब फिर ये वही जमात है जिन्होंने कहा, जब अमेरिका बहादुर गया तो उन्होंने कहा उन्होंने जंजीरें तोड़ दी गुलामी की, और हम बड़े खुश हुए कि गुलामी की जंजीरें टूट गई हैं, अब तो बड़ा कुछ हो जाएगा। क्या उसका नतीजा निकला? उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। रोज बरोज हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी के जो दिन रात हो रही हैं चीजें, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या हमने अपने जवानों की शहादतें देखनी है, अपनी माओ अपनी बहनों को देखना है जो बेवा हो रही हैं, या हमने ये देखना है कि हम दहशतगर्दों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको हम अगर वैसे आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ लेना, एक चीज तय है कि जब तक किसी कौम के अंदर कंसेंसस नहीं होता ना, वो जंग नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। और अगर आज PTI आपके साथ नहीं बैठी हुई, ये नुकसान पूरी कौम का है और फेलियर आपका। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन ये हमारा फेलियर नहीं है। हम, जैसा कि आपने बताया, देखिए मुलाकात करवा दो, हो जानी थी मुलाकात, आज हो तो गई है मुलाकात, तो हो ही जानी थी। इन्होंने जिस तरीके से पहले लिस्ट भेज दी, रात गए तक तो यही ख्याल था कि सुबह आ जाएंगे, और इन्होंने क्लियरली टीवी पे भी आके इनके कई लोगों ने कहा कि हम मुतालबा जरूर करेंगे लेकिन पूरा हो ना हो हम आ जाएंगे। और इनके क्या, इनके जो साबका चेयरमैन है, उनको अपनी इस वक्त की लीडरशिप के ऊपर इतना भी एतमाद नहीं है कि वो आके इस बात के ऊपर बात कर सके। अगर